अर्ज़ पाक का 75वां यौम आज़ादी। बच्चे बूढ़े और जवान सब्ज हिलाली परचम सर बुलंद रखने के लिए पुरज़्म। घर गलियां बाजार सब्ज हिलाली परचमों और बरकी कुमकुमों से सज गए। हर चेहरा रोशन, हर दिल शाद। आज़ादी की हिफाजत के लिए एक परचम तले मुत्तहिद है अर्ज़ पाकिस्तान, तुझे सलाम। हुकूमत आम शहरियों को सहूलत फराहम करने पर यकीन रखती है। नादरा के डेटा को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ मुंसलिक करके 21वीं सदी के बेहतरीन इलेक्शंस करवाएंगे। जाली वोट और ठप्पा सिस्टम का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की नादरा हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। नई रजिस्ट्रेशन मोबाइल वैन का इफ्तिताह। पाकिस्तान चीन अहनी बरादर्स किसी भी दुश्मन कुव्वत को इस दोस्ती को कमजोर करने की इजाजत नहीं देंगे। सी पैक मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए पुरज़्म हैं। अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, मामलात मुज़ाकरात से हल करने के हामी हैं। वज़ीर आज़म की चीन के सफ़ीर से गुफ्तगू। अफगानिस्तान के पुरअमन हल के लिए फरीकैन से ताउन जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नासिमुल उमूर की मुलाकात। अफगान सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान अमरीका के साथ तवीलुल मयाद कसीरुल जहती ताल्लुकात का ख्वाहां है। आर्मी चीफ अमरीकी नासिमुल उमूर की खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल काविशों की तारीफ। बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का इजहार। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी में तेजी। 19 सूबाई दल हुकूमतों पर कब्जा। हुकूमत चंद इलाकों तक महदूद। हेरात के बाद कंधार और लश्करगाह का भी कंट्रोल। दारुल हुकूमत काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर। बरतानी वज़ीर आज़म ने अफगान सूरत हाल पर काबीना कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। अमरीका और बरतानिया का अफगानिस्तान से अपने शहरियों को निकालने के लिए फौज भेजने का ऐलान। अमरीका अपने सिफारती अमले और शहरियों की बहिफाजत इनखला के लिए 3000 फौजी अफगानिस्तान भेजेगा। बरतानिया का 600 फौजी भेजने का ऐलान। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी के बाद सिक्योरिटी की सूरत हाल मखदूश है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में फंसे सहाफियों के लिए वीजा पॉलिसी में नरमी का ऐलान। बैनुल अक़वामी सहाफी और मीडिया कारकुन पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, वीजा अप्लाई करें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद। तुर्क सदर की दावत पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कल से तुर्की का दौरा कर रहे हैं। तुर्क हम मनसब से दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों सदूर पाकिस्तान नेवी के बहरी जहाज़ों की तकरीब रोनुमाई में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के दिल एक साथ धड़कते हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की हुकूमत पाकिस्तान और अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। हक़ खुद इरादत की हुसूल की मुनसिफाना जिद्दोजहद की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने पर इजहार तशक्कुर। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर। मुस्बत केसेस की शरह 7.7%। 24 घंटे के दौरान वबा से मजीद 79 अफराद जाँ बहक। 4619 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में 59,504 कोरोना टेस्ट किए गए।
जमैका क्रिकेट टेस्ट का दूसरा दिन वेस्ट इंडीज की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 217 रन बनाकर आउट। फवाद आलम 56, फहीम अशरफ 44 और बाबर आजम 30 रन के साथ नुमाया रहे। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। 2-2 and it's all over. आजाद फिजाओं में कश्मीर प्रीमियर लीग, रावलाकोट हॉक्स, मुजफ्फराबाद टाइगर्स, ओवरसीज वॉरियर्स और मीरपुर रॉयल्स ने प्ले ऑफ मरहले में जगह बना ली। बाग स्टालियंस और कोटली लायंस की टीमें इवेंट से बाहर। दिलचस्प मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। टीम रावलपिंडी में 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। मैचेस 13 और 14 अक्टूबर को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। इंग्लैंड की वुमेन्स क्रिकेट टीम भी रावलपिंडी में ही T20 और वनडे मैचेस खेलेगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अली जन्नत। मैं हूं नाजिया कमल। और स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ हूंगा मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। नाज़रीन, 14 अगस्त 1947 से शुरू होने वाला आज़ादी का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में दाखिल हो गया है। पाकिस्तान कल से अपनी उम्र के 75वें साल का आगाज करेगा। हम पर रब का एहसान, हम सबका पाकिस्तान। मुल्क के तूलो अर्ज में जश्न आज़ादी की तैयारियां मुकम्मल। घर, गलियां, बाजार सब हिलाली परचमों और बरके कुमकुमों से सज गए। हर चेहरा रोशन, हर दिल शाद। दुआ यही है कि अल्लाह इस अर्ज़ पाक को सलामत रखे। पाकिस्तानी कौम अपनी आज़ादी की हिफाजत के लिए एक परचम तले मुत्तहिद थी और हमेशा रहेगी। तफसील राना शहादुस्सलाम से। कौम अपना डायमंड जुबली योम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मना रही है। मुल्क भर में जश्न का समा है। हर सू कौमी परचमों की बहार है। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के जज्बे से सरशार बच्चे, बूढ़े और जवान सब्ज हिलाली परचम सर बुलंद रखने के लिए पुरज़म है। वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क भर की तमाम सरकारी और गैर सरकारी इमारात बरकी कुमकुमों की रोशनी से जगमगा उठी हैं। कल दिन का आगाज मसाजिद में मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं के साथ होगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 को
मुल्कों की सलामी दी जाएगी। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब इस्लामाबाद में होगी। सदर मुमलकत मरकजी तकरीब में परचम कुशाई करेंगे और कौम से खिताब करेंगे। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। एजाजी गार्ड्स बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कौमी सलाम पेश करेंगे। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की सादा और पुरवकार तकरीब होगी। एजाजी गार्ड्स मुफक्र पाकिस्तान को सलाम पेश करेंगे। सरकारी और निजी सतह पर खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया गया है। मुल्क के तमाम सरकारी इदारों, बड़ी बड़ी इमारतों और अहम मकामात पर कौमी परचम लहराए जा रहे हैं और हर कोई वतन अजीज से अपने अपने अंदाज में मोहब्बत का इजहार कर रहा है। PTV समेत तमाम TV चैनल्स, रेडियो खुसूसी नशरियात और प्रोग्राम नशर कर रहे हैं जिनमें तहरीक पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। कौमी अखबारात खुसूसी एडिशन शाया करेंगे जिनमें तहरीक पाकिस्तान के कायदीन को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया जाएगा। यौम आज़ादी पर हर शहरी इस अज़म का यादा करेगा कि वतन अजीज को अजीम से अजीम तर बनाने के लिए हर एक इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। राना शहजादुल इस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ेंगे, वज़ीर आज़म की बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि टेक्नोलॉजी और डाटा के इस्तेमाल का बुनियादी मकसद अवाम की जिंदगी में आसानियाँ लाना है। नादरा की नई मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन समेत मुख्तलिफ इक़दामात के बाज़ाब्ता इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्की तारीख में पहली मरतबा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंतखाबी अमल की शफाफियत को यकीनी बना रहे हैं ताकि नताइज सबके लिए काबिल कबूल हों। इसी बारे में तफसील जानते हैं आगा मसूद खालिद से। नादरा हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौके पर तकरीब से खिताब में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि आवाम को रिलीफ पहुंचाना हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और डाटा के इस्तेमाल से जहां मुख्तलिफ शोबों में जिद्दत और आसानियां पैदा हुई, वहीं पहली बार टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्क में शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जा रहा है। असल काम है गवर्नमेंट का अपने शहरियों की जिंदगी आसान करना। ये जो आपने एलियन रजिस्ट्रेशन का जो शुरू किया है, ये बहुत ही ज़रूरी है। पाकिस्तान में हमारे पास रेफ्यूजीज़ हैं अफ़गान तकरीबन 30 लाख, लेकिन उसके अलावा भी कई लोग हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं और वो फिर बिल्कुल सारे हमारे वो नॉन सिटीज़न बन जाते हैं अगर उनके पास कोई शनाख्ती ना हो। इसकी वजह से वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, वो बैंक में पैसे रखवा सकेंगे, वो बिज़नेस कर सकेंगे, वो इकॉनमी का हिस्सा बन जाएंगे, उनको इलीगल कामों से वो बच जाएंगे। जो फ्रॉड होता है माशरे में, जो इलेक्शन के अंदर फ्रॉड होता है, इसका सारे का हल टेक्नोलॉजी है। डेटा और टेक्नोलॉजी, इन दोनों का इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह पहली दफ़ा पाकिस्तान में इलेक्शन भी ऐसा करवाएंगे जो सब रिजल्ट कबूल कर लेंगे। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि अवाम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नादरा मुल्क के तूलो अर्ज में अपनी कारकर्दगी को मजीद मौसर बना रहा है। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान ने एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड, पाक कोविड-19 मोबाइल वैक्सीनेशन पास के अलावा कौमी तस्दीक व तजदीद मुहिम, नए नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर्स और नई मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। चेयरमैन नादरा मोहम्मद तारिक मलिक ने वजीर आजम को बताया कि इन इकदामात से पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों समेत अफगान महाजरीन का बाकायदा इंदराज यकीनी बनाया जा सकेगा। पाकिस्तान को हकीकी फलाही रियासत बनाने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। अवाम को सहूलियात की फ्राहमी उनकी दहलीज पर यकीनी बनाना वजीर आजम इमरान खान के विजन का महवर है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन मजबूत भाई हैं, किसी मुखालिफ ताकत को इस मजबूत दोस्ती में दरार डालने की इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद में चीन के सफ़ीर नोंगरोंग से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत CPEC मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए पुरअज़्म है। दोनों मुल्कों को इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के आला मयार का मनसूबा बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मुलाकात में पाकिस्तान चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात, CPEC और कोरोना वैक्सीन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, कुदरती वसाइल और अवामी राबते बढ़ाने से मुतालिक अमूर भी ज़ेर बहस आए। चीन के सफ़ीर नोंगरोंग ने चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली कीचांग की जानिब से वज़ीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार और यौम आज़ादी की मुबारकबाद के पैगामात पहुँचाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पैगामात का गर्मजोशी से खैर मकदम करते हुए कहा कि कोरोना वबा से निमटने के लिए चीन की जानिब से मुसलसल ताउन काबिल सताइश है। खित्ते की सूरत हाल से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर इस अज़्म का अयादा किया कि अफ़गान मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं, पाकिस्तान बातचीत के ज़रिए अफ़गान मसले के हल का ख्वाहां है।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान अफगान अमन अमल में मुखलिस है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तमाम शराकतदारों के साथ मिलकर काम करेगा। रावलपिंडी में अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंगला एगलर से मुलाकात के दौरान उनका कहना था कि पाकिस्तान अमरीका के साथ तवीलुल मयाद कसरुल जहदी ताल्लुकात का ख़्वाह है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बहामी दिलचस्पी के उमूर, अफगान सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल समेत मुख्तलिफ शोबों में बहामी ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू की गई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल काविशों को सराहा और बहामी ताल्लुकात को फ़रोग देने के अज़्म का इजहार किया है। नाज़रीन, यहाँ अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी है और वो दारुल हुकूमत काबुल के करीब तर होते जा रहे हैं। तालिबान ने कंधार पर भी कब्जा कर लिया है और मुकामी हुकूमत के एक अहलकार ने तस्दीक की है कि गुज़श्ता रात फौज से शदीद झड़पों के बाद तालिबान ने कंधार शहर का कंट्रोल भी संभाल लिया है। सूबे का बड़ा तालीमी इदारा कंधार यूनिवर्सिटी भी तालिबान के पास है। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह ने ट्वीट में दावा किया है कि उन्होंने सुबह लूगर के दारुल हुकूमत पुले इल्म का भी मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। पुलिस हेडक्वार्टर, सूबाई भर्ती मरकज और शहर के दीगर अहम मकामात मुकम्मल तौर पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल से निकल चुके हैं। इंटेलिजेंस सेंटर, स्पेशल यूनिट्स, वैरखजर पर हमले जारी हैं। लोगर सूबे के जिला मोहम्मद आगा में अफगान फोर्सेस के दर्जनों अहलकारों ने तालिबान के सामने हथियार डाल दिए हैं। सुबह लोगर सदर अशरफ गनी का आबाई इलाका है जो काबुल से महज 87 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह पकतिया के दारुल हुकूमत गिरदेज में अमायदीन और शहरियों ने पुरअमन तौर पर शहर को तालिबान के हवाले करने का फैसला किया है। अर्जगान के गवर्नर मोहम्मद शेरजाद और दीगर अमायदीन ने तालिबान से न लड़ने का फैसला किया है। गवर्नर मोहम्मद शेरजाद का कहना है कि शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए सूबे का कंट्रोल पुरअमन तौर पर तालिबान के हवाले किया जाएगा। उधर अमेरिका ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में अपने सिफारती अमले को वापस लाने के लिए तकरीबन 3000 फौजी भेज रहा है, जबकि बरतानिया ने कहा है कि वो आर्जी तौर पर अफगानिस्तान में 600 फौजी तैनात करेगा जो उनके शहरियों की वतन वापसी में मुआवनत करेंगे। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान ने अब तक अफगानिस्तान के 34 में से 19 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कंट्रोल हासिल करने का दावा किया है। 10 सूबों में इस वक्त शदीद लड़ाई जारी है, जबकि 5 सूबे ऐसे हैं जहां तालिबान ने अभी बाकायदा हमले नहीं किए। तालिबान ने सुबह रात में चिश शरीफ के मकाम पर वाक़े मशहूर सलमा डैम पर भी कब्जा कर लिया है। सलमा डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो भारत ने $300 मिलियन की लागत से तामीर किया है। कौमी सलामती के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर डॉक्टर मुईद यूसुफ ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहां है। CNN को इंटरव्यू देते हुए डॉक्टर मुईद यूसुफ का कहना था कि पाकिस्तान की ख्वाहिश अफगानों पर मुश्तमिल अफगान अमल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एक तवील अरसे तक अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की है। The only thing as a Pakistani policymaker is peace, 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 and the only way to get there is through an inclusive political settlement. Let's make all efforts, even if it were not to work out, let's make all efforts. That is what we and the Afghan people deserve, and that's what the international community owes to them. But Pakistan remains a partner in peace, not in conflict. So after 20 years of outsiders trying to fix the problem, we have got nothing to show for it. In fact, unfortunately, it seems to have been a net negative. So only Afghans can decide, Afghan-owned, Afghan-led, supported by everybody else, and assurance that nobody will interfere, and that's Pakistan's position. And we also want to make sure Afghan soil is not used against any country. Pakistan has suffered again because of terrorism coming from Afghanistan, supported directly by a hostile eastern neighbor, India. वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारिजा में मुशावरती कौंसिल उमूर ख़ारिजा का इजलास हुआ। इजलास में अफगानिस्तान की तेज़ी से बढ़ती हुई सूरत हाल समेत अहम सफारती उमूर पर मुशावरत की गई। दौरान इजलास पाकिस्तान में कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल, वबा के मुआशी मुज़मिरात और इनसे निमटने के लिए उठाए गए इक़दामात के हवाले से भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन समेत हमारी मौसर हिकमत अमली की वजह से पाकिस्तान में कोरोना वबा के फैलाव की शरह में बहुत कमी आई है। उन्होंने कहा कोरोना वबा के मुआशी मुस्मिरात से निमटने के लिए तमाम काविशें बरूए कार ला रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने दासू वाक़े की तहक़ीक़ात में अब तक सामने आने वाले पेशरफ्त से अरकान कौंसिल को आगाह किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान
पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल होना अफसोसनाक है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में फंसे सहाफ़ियों के लिए अहम वीज़ा पॉलिसी का ऐलान। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अफगानिस्तान में तब्दील होती सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फंसे सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनान के लिए वीज़ा पॉलिसी में नरमी का फैसला किया है। वो बैनुल अक़वामी सहाफ़ी और मीडिया कारकुनान जो पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं उनसे अपील है कि वो पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई करें। वज़ारत दाखिला उन बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों और कारकुनान को तरजीही बुनियादों पर वीज़ा जारी करेगी। और नाज़रीन, पाक अफगान बॉर्डर चमन बाबे दोस्ती आज से कानूनी दस्तावेजात रखने वाले अफराद के पैदल आमद-ओ-रफ्त के लिए खोल दिया गया है। नाज़रीन, चमन से PTV न्यूज़ के नुमाइंदे के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर चमन बाबे दोस्ती कई रोज़ बंदिश के बाद कोरोना सोपीज़ और सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बाद खोला गया, जबकि तजारती मकासद के लिए भी पाक अफगान सरहद को खोला गया है। डिप्टी कमिश्नर चमन के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर चमन बाबे दोस्ती सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक खुला रहेगा और इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। नाज़रीन, तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि दासू खुदकुश हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगान खुफिया एजेंसी NDS मुलव्विस हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुतालबा किया है कि वो TTP के खिलाफ कार्रवाई करे। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि भारत किसी भी वाक़े की तहकीक से पहले पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देता है, लेकिन हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि दासू हमले के पीछे भारत और अफगानिस्तान हैं, जिनमें अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। जाहिद हफीज ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी फौजी कब्जे के खिलाफ है। अफगान मसले का वाहिद हल सियासी मुज़ाकरात हैं। तर्जुमान ने कहा कि ट्राइका प्लस इजलास में बैनुल अफगान मुज़ाकरात का अमल तेज करने के तरीकों पर गौर किया गया। अफगानिस्तान से कहा गया कि वो अमन मनसूबे पर तरसी बुनियादों पर सामने लाए ताकि सियासी रोड मैप पर पेशरफ्त हो सके। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान की दावत पर कल से तुर्की का 3 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे में सदर मुमलिकत अपने तुर्क हम मनसब से दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों सदूर इस्तांबुल में पाकिस्तान नेवी के 4 मिलजम बहरी जहाज़ों की तकरीब रोनुमाई में भी शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान सदर डॉक्टर आरिफ अलवी मीडिया और तुर्की के मारूफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की के बिरादराना ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, सकाफत और तारीख़ पर मबनी हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात एक दूसरे के लिए एहतराम और बाहमी एतमाद पर उस्तवार हैं। मुआशी पहलू पर बढ़ती तवज्जो के साथ साथ दोनों ममालिक के माबैन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत से मजबूत तर हो रही है। दोनों मुल्कों के माबैन आला सतह तबादले, मुख्तलिफ उमूर पर रवाबित, मुश्तरका मौक़िफ़ और मजबूत दो तरफा ताल्लुकात के अक्कास हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के ज़बरदस्त मौक़े मौजूद हैं। पोलैंड के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकार दोस्त पॉलिसी और बेहतर सिक्योरिटी माहौल से फ़ायदा उठाएं। पाकिस्तान में पोलैंड के सुबकदोश होने वाले सफ़ीर ने सदर मुमलिकत से अलविदाई मुलाकात की। उनसे गुफ्तगू करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान और पोलैंड के माबैन तिजारत के शोबों में ताउन बढ़ाने के वसी इम्कानात हैं। दोनों मुल्कों को बाहमी फ़ायदे के लिए कारोबारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। दोनों मुल्क कौमी विरसे के तहफ़्फ़ुज़, बहाली के मुश्तरका मनसूबों, सकाफती वफूद के तबादलों और अवामी रवाबित के ज़रिए ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं। सदर मुमलिकत ने पोलिश ऑयल एंड गैस कंपनी के पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ाने की ख्वाहिश को सराहा। पोलिश सफ़ीर ने कहा कि ये अमर खुशाइंद है कि पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की कर रहा है। नौजवानों को पाकिस्तान में उभरते हुए मुआशी मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं और तरसीलात ज़र के बढ़ते हुए अशारिये उनकी हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र भेजने में आसानी और मज़ीद सहूलियात देने पर जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत तरसीलात ज़र भेजने वाले पाकिस्तानियों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि इन इक़दामात से मुतालिक तयशुदा मुद्दत में काम की तकमील को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मनसूबे की कड़ी निगरानी के लिए लाहे अमल बनाकर शिकायत के अजाले के लिए पोर्टल को भी मनसूबे का हिस्सा बनाया जाए। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि वजारत खजाना और स्टेट बैंक मिलकर तरसीलात ज़र भेजने वाले बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एक जामे पैकेज तैयार कर रहे हैं, जिसमें न सिर्फ भेजी गई रकूम के तनासब से माली
زیورات اور انعامات شامل ہیں، بلکہ بینیفیشری اکاؤنٹ کھولنے اور رقم کی فوری منتقلی بھی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی سہولت کے لیے نظام کے لیے ایک ڈیجیٹل اپلیکیشن بھی آئندہ ماہ تک تیار ہو جائے گی۔ اس سے مراد کی فراہمی کے لیے 9 بڑے قومی اداروں کے ساتھ مل کر کام کیا جا رہا ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ IMF بورڈ کی جانب سے پاکستان سمیت عالمی معیشت کے سہارے کے لیے فنڈز کے اجرا کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی مالیاتی ادارے کی جانب سے 2 ارب 77 کروڑ ڈالر ملنے سے زیر مبادلہ کے ذخائر ملک کی تاریخ کے بلند ترین سطح پر پہنچ جائیں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ اور مالیاتی خسارے پر قابو پا کر معاشی استحکام حاصل کر لیا ہے، اب معیشت ترقی کی جانب گامزن ہے۔ IMF کی اس SDR ایلوکیشن کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے جو ریزروز ہیں ان کو ہسٹوریکل ہائیز پہ آ جانا چاہیے۔ ہماری امپورٹ کوریج کے لیے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے، جیسے اکانومی ریکور کر رہی ہے ہماری امپورٹس بڑھ رہی ہیں، ہمارے نیٹ انٹرنیشنل ریزروز بھی اس SDR ایلوکیشن سے بڑھیں گے۔ جو ایمرجنگ مارکیٹس ہوتی ہیں، خاص کر وہ ایمرجنگ مارکیٹس جس میں معاشی حالات بہتر ہو رہے ہوتے ہیں، جن میں GDP کی رفتار بڑھ رہی ہوتی ہے، اس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر ایک ماڈریٹ لیول کا ہو تو وہ بری خبر نہیں، وہ اچھی خبر ہے۔ اور پاکستان کے لیے ایک اور اچھی خبر، ایشیا پیسیفک گروپ نے پاکستان کی AMLCFT لیگل فریم ورک پر اپنی تازہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ AFTF کی 40 شرائط میں سے پاکستان نے 35 پوری کر لی ہیں اور اب پاکستان سلیکٹ گروپ میں ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ ایشیا پیسیفک گروپ نے پاکستان کے منی لانڈرنگ اقدامات پر تیسری جائزہ رپورٹ کے نتائج شائع کر دیے ہیں۔ پاکستان نے 4 مزید سفارشات پر عمل درآمد مکمل کر لیا ہے۔ جائزہ رپورٹ میں اکثریتی عمل درآمد کی کیٹیگری C میں رکھا گیا ہے۔ پاکستان نے تمام 6 کلیدی امور میں بھی اکثریتی عمل درآمد کی ریٹنگ حاصل کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کلیدی امور میں منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنانسنگ، ریکارڈ کیپنگ، مشتبہ ٹرانزیکشن کے امور شامل ہیں۔ عمل درآمد ممالک میں پاکستان، اٹلی، سعودی عرب اور برطانیہ کے بعد چوتھے نمبر ہے۔ ترجمان وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان چوتھے جائزے کے لیے اپنی پیش رفت جاری رکھے گا۔ چوتھے جائزے تک باقیہ 5 سفارشات پر عمل درآمد مکمل کر لے گا۔ پاکستان نے وسیع قانونی اصلاحات کر کے 17 قوانین کا نفاذ کیا ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات چوہدری فواد حسین نے کہا ہے کہ PML کے دوستوں کو ٹیکنالوجی کی سمجھ نہیں تو وہ کسی ماہر کی خدمات حاصل کر لیں۔ ڈیجیٹل میڈیا ونگ کی رپورٹ میں کسی کو ریاست مخالف ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ نون لیگ کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کے اپنے پولیٹیکل ونگز نہیں ہوتے جو مختلف ایشوز کا مطالعہ کر کے اپنی لیڈرشپ کو اصل معاملہ سمجھا سکیں۔ رانا ثناء اللہ، خرم دستگیر، شاہد خاقان عباسی جیسے ٹیکنالوجی سے ناواقف لوگوں کے تبصرے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس اتنی معلومات نہیں۔ PMLN رہنماؤں کی پریس کانفرنس مضاحکہ خیز تھی۔ پاکستان کے خلاف 150 ٹرینڈز شروع کیے گئے سوشل میڈیا کے اوپر، ان کے اوپر 37 لاکھ ٹویٹس کی گئیں۔ سوشل میڈیا جو ہے وہ نیریٹو کریٹ کیا گیا اور وہ نیریٹو ہندوستان سے اور افغانستان سے اور کئی اور ممالک سے اس میں کنٹریبیوشن کی گئی۔ ہندوستان سے بوٹ ٹیکنالوجی استعمال کر کے پاکستان کے خلاف ٹویٹس کی گئی اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کیے گئے۔ پاکستان کے اندر بسنے والے لوگ جو ہیں ان کے اوپر تو اس رپورٹ میں کوئی کامنٹ ہی نہیں کیا گیا۔
वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक काबुल में ऐसी हुकूमत के ख्वाहां हैं जिस पर अफगानिस्तान की तमाम सियासी जमातें और अवाम मुत्तफ़िक हों। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बचाव तभी मुमकिन है जब हम कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के नज़रियात पर मबनी जदीद मुस्लिम रियासत कायम करें। रिपोर्ट कर रही हैं सदफ अफजल। बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान के मुस्तक़बिल में नौजवानों का किरदार के मौजू पर मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि अफ़गानिस्तान में लड़ाई होती है तो उसके असरात हम पर भी पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त तकरीबन 35 लाख अफ़गान पनाह गज़ीन पाकिस्तान में मौजूद हैं। हम अपने अफ़गान भाइयों को खुले दिल से सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं। हमने तालिबान को अमेरिका के साथ बैठाया, हमने उनके मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू कराए, हमने कोशिश की, हमने काबुल की हुकूमत की और तालिबान के मुज़ाकरात करवाए। लेकिन अगर तालिबान वहाँ पे सूबे फतह कर रहे हैं तो इसमें सवाल पाकिस्तान से नहीं करना चाहिए, सवाल अमेरिका को, नेटो के जो ममालिक हैं उनको अफ़गानिस्तान की हुकूमत से करना चाहिए कि जो 2000 अरब डॉलर लगा करके आपने वहाँ पर एक 3 लाख लोगों की फ़ौज खड़ी की, वो फौज क्यों पत्तों की तरह बिखर गई। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के नज़रियात पर मबनी जदीद मुस्लिम रियासत की तश्कील हमारा अज़म है। इस मौके पर चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार आफरीदी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नौजवानों को आलमी साजिशों का मुकाबला करने के लिए मुतहरिक होना होगा। तकरीब के इख्तिताम पर वफाकी वज़ीर इत्तलात ने यौम आज़ादी का केक भी काटा। पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने यौम आज़ादी के हवाले से डायरेक्टोरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशंस के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश का भी इफ्तिताह किया। तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि नुमाइश का बुनियादी मकसद ये है कि नई नस्ल को ये एहसास दिलाया जा सके कि पाकिस्तान क्यों हमारे लिए ज़रूरी था। इस साल इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इन जो पाकिस्तान के जो आर्काइव्स हैं जो हमारे पास हैं उनको हम डिजिटलाइज कर सकेंगे, अपग्रेड कर सकेंगे और फिर हम उनको जो है वो डिस्प्ले कर सकेंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। वो लोग जो पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी की तारीख़ से दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए तस्वीर जो है बड़ी अहम हो। इफ्तिताही तकरीब में वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद समेत वजारत के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि क़याम पाकिस्तान की बुनियादें अदल व इंसाफ पर रखी गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत की तर्ज पर ढालने के लिए कोशां हैं। रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में इस्लामी खताती की नुमाइश के हवाले से तकरीब में उन्होंने कहा कि मुल्क को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए ताकतवर को कानून के ताबे लाना होगा। ये पाकिस्तान है, उनकी क़यादत में, उनकी जदोजहद में हमारे आबाओ अजदाद ने बेशुमार कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को हासिल किया। इस मुल्क का जो निज़ाम है वो निज़ाम जो है वो उसकी बुनियादें अदल और इंसाफ के ऊपर जो है वो कायम है और यही सबक जो है वो हमारा दीन भी हमें देता है और इसी पर कारबंद होकर हमने इसको आगे बढ़ाना है। और वज़ीर आज़म इमरान खान का जो विजन है वो विजन भी मदीना की तर्ज के ऊपर जो है वो फलाही रियासत की कोशिश है। और यहाँ तज़किरा जश्न आज़ादी का। नाज़रीन, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में जश्न आज़ादी मनाने के लिए भरपूर जोशो खरोश पाया जा रहा है। गवादर, चमन, डेरा बुगटी, किश, तुरबत और लोरालाई, कल्लात, ज़ियारत, तफ्तान, जोब और दिगर इलाकों में जश्न आज़ादी के सिलसिले में रैलियों और तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। कबायली अमायदीन, अवाम और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद कसीर तादाद में शिरकत कर रहे हैं। जश्न आज़ादी के सिलसिले में बलूचिस्तान के अवाम ने अपने घरों, दुकानों, गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को सब्ज़ हिलाली परचमों से सजा रखा है। और नाज़रीन, वादी ज़ियारत में वाक़ कायदे आज़म रेजिडेंसी तारीख़ी पस मंज़र की हामिल है। बानी पाकिस्तान ने अपने आखिरी अयाम यहीं गुजारे। इस कौमी यादगार के हवाले से देखते हैं सरफराज शेख की ये रिपोर्ट। वादी ज़ियारत में सनोबर के जंगलात में घिरी ब्रिटिश फन तामीर की इस पुरशिको इमारत को अंग्रेज़ों ने 1892 में तामीर किया। क़याम पाकिस्तान के बाद 1948 में इस रिहाइशगाह की तारीख़ी अहमियत में उस वक्त इजाफा हुआ जब 1 जुलाई को बानी पाकिस्तान
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने ज़ाती मालिश के मशवरे पर तबीयत की नासाजी के बाइस यहाँ तशरीफ लाए और इस दीदा ज़ेब इमारत को देखकर मुतासिर हुए बगैर न रह सके। कायद आज़म ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 2 माह और 10 दिन के कलील अरसे में अपनी हमशीरा मोहतरमा फातिमा जिन्ना के हमरा यहाँ क़याम किया। 8 कमरों पर मुश्तमिल कायद आज़म रेजिडेंसी में एक कमरा ऐसा भी है जहाँ कायद आज़म दोपहर और रात को अपने रुफ़क़ाए-कार के हमरा शतरंज खेला करते थे। सर्द इलाका होने की वजह से हर साल सयाहों की बड़ी तादाद कायद आज़म रेजिडेंसी देखने आती है। यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है, बहुत जज्बा भरा है और यहाँ पूरे पाकिस्तानी भाइयों को आना चाहिए, घूमना चाहिए, ज़रूरी आना चाहिए। हम लोग कराची से आए हैं और हम लोग कायद आज़म रेजिडेंसी देखने के लिए आए हैं और माशाल्लाह से बहुत ख्वाहिश थी हमें कि हम लोग यहाँ पे आए। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली ये रिहाइशगाह 15 जून 2013 को दहशतगर्द हमले में बुरी तरह मुतासिर हुई। ताहम हुकूमत पाकिस्तान ने तारीखी यादगार इमारत की असरनो बहाली का काम मुल्क के मारूफ माहिर तामीरात की ज़ेर निगरानी सिर्फ 4 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल करवा कर रेजिडेंसी को बाकायदा तौर पर 14 अगस्त 2014 को अवाम के लिए फिर से खोल दिया। कायद आज़म रेजिडेंसी न सिर्फ फ़न तामीर का बेहतरीन शाहकार है बल्कि हमारा काबिल कद्र कौमी विरसा भी है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, ज़ियारत। रुक करते हैं मुल्तान का, जहां मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जफरुल्लाह खान। यौम आज़ादी का दिन करीब आते ही मुल्क भर की तरह मुल्तान में जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। जिंदा कौमें अपना यौम आज़ादी इंतहाई जोशो जज्बे से मनाती हैं। इस जज्बे के तहत बच्चे और बच्चियां रंग बिरंगी झंडियों और बैजेस की खरीदारी के लिए स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं। हम यहाँ पे झंडियाँ लेने आए हैं। मैंने अपनी चिक्स पर पेंटिंग की हुई है। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, इसकी खुशी में हम मनाते हैं। मैं यहाँ 14 अगस्त की शर्ट लेने आया हूँ, झंडियाँ लेने आया हूँ, अपने घर तो सजाऊंगा झंडियों से। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये बच्चे वतन से मोहब्बत का अमली मुजाहरा करते हुए झंडियों और दूसरी अशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। एक पाकिस्तान के लिए शेर है कि मेरी दुआ है कि तू बन के महताब रहे, खुदा करे कि सलामत तेरा शबाब रहे। हुब्बुल वतनी से सरशार नौजवानों की नज़र में कागज, कपड़े और प्लास्टिक से तैयार शुदा इन बैजेस, पोस्टर्स, झंडियों और टोपियों की कोई कीमत नहीं, क्योंकि इनके इस्तेमाल के बाद हर एक मुहिब्बे वतन आज़ादी के इस माहौल में अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान समझता है। जश्न आज़ादी की तैयारियां हमें पूरे जोशो खरोश के साथ मनानी चाहिए। पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने बड़ी लाजवाल कुर्बानियां देकर बनाया है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। जफरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। मुल्क की फिक्री और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत और नई नस्ल को तहरीक पाकिस्तान के मकासद से आगाह करने के लिए नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट अहम किरदार अदा कर रहा है। नाज़रीन, ट्रस्ट की कौमी खिदमात के बारे में जानते हैं ताहिर कलासरा से। शाहराए कैद आज़म पर वाक़ नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट की इमारत कौमी एतबार से इंतहाई अहमियत की हामिल है। बुनियादी तौर पर इस इदारे के क़याम का मकसद तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं के कारनामों को इस तरह महफूज करना है कि नई नस्ल तकमील पाकिस्तान के लिए इनसे भरपूर इस्तिफादा कर सके। तकरीबन 2 दिहाइयाँ पहले इस इदारे के क़याम के लिए जिन मकासद का तयन किया गया था उनके हसूल में बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है। नई नस्लों को जद्दोजहद आज़ादी में दी जाने वाली कुर्बानियों से आगाह किया जाए ताकि उनमें एक जोश और वलवला पैदा हो और वो पाकिस्तान की कश्ती को साहिल मुराद तक लेकर जा सके। नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट में कौमी मशाहिर और तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं की जद्दोजहद पर मुश्तमिल तस्वीर को इस तरह सजाया गया कि जनूबी एशिया में मुसलमानों की अजीम सल्तनत बनती और संवरती नजर आ रही है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तहरीक पाकिस्तान के दौरान नादर तस्वीर इस गैलरी का हिस्सा है। कायद आज़म के ज़ेर इस्तेमाल मुख्तलिफ अशिया को भी खसूसी तौर पर इस ट्रस्ट की जीनत बनाया गया। हम यहाँ पर आने वाले तलबा व तालबात असातिज़ा को बताते हैं कि नज़रिया पाकिस्तान क्या है और पाकिस्तान बनने के अवामल में कैसे उस वक़्त के लोगों ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया और पाकिस्तान बना। तहरीक आज़ादी की यादगार तस्वीर नई नस्ल को ये पैगाम देती हैं कि किस तरह हमारे बुजुर्गों ने इस अर्ज़ पाक के हसूल के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी। नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट के क़याम का मकसद नई नस्ल को क़याम पाकिस्तान के मुतल्लिक़ आगाही फराहम करना है। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, जश्न आज़ादी की सरगर्मियों में बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने मासूमाना और खूबसूरत अंदाज में वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। लाहौर से वर्दा सलीम की ये रिपोर्ट देखिए। जिस तरह गुलिस्तान की महक और रौनक
फूलों से है। इसी तरह पाकिस्तान की दिलकशी इन नन्हे बच्चों के दम से है जो वतन की मोहब्बत से लबरेज हैं। यही वजह है कि कौम के ये नौनिहाल पाकिस्तान का यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयार हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए सरसब्ज पाकिस्तान का ख्वाब आंखों में सजाकर सबको ये पैगाम दे रहे हैं, साफ सुथरे माहौल में सांस लेने और बका के लिए आगे बढ़ें और सब्ज पौधे लगाकर अपने वतन को जन्नत बनाएं। पाकिस्तान, आप अपने घरों में जरूर झंडियाँ लगाएं और अपने घरों में जरूर पौधे लगाएं। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमान, दिल के सिवा जाना कहाँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान से मोहब्बत इन बच्चों का फितरी जज्बा है। क्यों न हो, पाकिस्तान उन इब्तदाई अल्फाज में शामिल है जो उनकी समातों से टकराता है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने 14 अगस्त के लिए कपड़े खरीदे हैं, मैं 14 अगस्त के लिए बैजेस खरीदे हैं। मैं अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करता हूँ और बड़े होकर इसकी खिदमत करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आंखों में चमक, होंठों पे तबस्सुम सजाए ये नन्हे फरिश्ते पाकिस्तान का परचम लहरा रहे हैं और अहद कर रहे हैं, ए वतन हमारी शान तुम्हारे दम से है और हम तुम्हें अजीम से अजीम तर बनाएंगे। बच्चों की पाकिस्तान से मोहब्बत इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी यौम आज़ादी भरपूर मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा और जश्न आज़ादी की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। इसी बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं अदील अहमद खान। कश्मीरियों की पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी रोज़े अव्वल ही से मौजूद है, जिसकी वजाहत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक कहकर खुद कर दी थी। यही वजह है कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी करीब आते ही आज़ाद कश्मीर भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां बामे अरूज पर पहुंच जाती हैं। लोगों ने गली, मोहल्लों, घरों, दफातर और गाड़ियों को कौमी परचमों से सजा रखा है। बाजारों में कौमी परचमों, झंडियों, बैजेस और जश्न आज़ादी के लिए आराइशी अशिया की धूम है। लोग मिली जज्बे के साथ इन अशिया की खरीदारी कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ अपने वालिहाना लगाव और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। 14 अगस्त पाकिस्तान का यौम आज़ादी का दिन है। कश्मीरी अवाम भी पाकिस्तानी अवाम के साथ यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाते हैं और इंशाअल्लाह मनाते रहेंगे। कश्मीरी अवाम की ये भी ख्वाहिश है कि एक दिन ऐसा आए कि जिस दिन हम मकबूजा कश्मीर के भाइयों के साथ मिल के पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर, पूरे आज़ाद कश्मीर का यौम आज़ादी इकट्ठा मनाएं। आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार हम यौम आज़ादी मनाकर करते हैं और आज़ादी मनाने का तरीका ये है कि हम अपने गली मोहल्ले के अंदर चंदा जमा करके स्कूल कॉलेजेस के अंदर हम तकरीबात का इनेकाद करते हैं। जो कश्मीर के लोग हैं वो ज़्यादा समझते हैं कि आज़ादी की क्या अहमियत है, तो इस जोश जज्बे के साथ इनका जोश जज्बा और भी ज़्यादा होता है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। आज़ाद कश्मीर भर में जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और इस सिलसिले में रियासत भर में तरतीब दिए गए प्रोग्राम्स को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। पाकिस्तान का यौम आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाकर कश्मीरी अवाम इस अहद की तजदीद करते हैं कि कश्मीर और पाकिस्तान के अवाम यकजान, दो कालिब और नाकाबिले तकसीम वहदत हैं। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। और यहाँ रुख करते हैं मकबूजा वादी का। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वर्किंग वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर से जारी एक बयान में इंसानियत और मसावात की बुनियाद पर आलमी भाईचारे और अमन खुशहाली के फ़रोग के लिए साजगार माहौल के क़याम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान अमन और मोहब्बत के सफ़ीर की हैसियत से कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए अपनी मुखलिसाना काविशें जारी रखेगा। दीगर हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने अपने अलग अलग बयानात में कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा बैनुल अक़वामी फोरम्स पर कश्मीरियों की मुश्किलात को उजागर किया और उनकी जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत की है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज़ादी पसंद अवाम से 15 अगस्त बरोज़ इतवार मकबूजा इलाके में भारत के यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मनाने और मुकम्मल हड़ताल करने के अलावा
भारतीय मुसालिम के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे, सिविल कर्फ्यू नाफिज करने और सियाह झंडे लहराने की दोबारा अपील की है। मीर वाइस उमर फारूक की सरपरस्ती में कायम हुर्रियत फोरम ने भी श्रीनगर से जारी एक बयान में भारतीय यौम आज़ादी के मौके पर मकबूजा इलाके में मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी है। काबिज इंतजामिया ने भारतीय यौम आज़ादी से कबल पूरे मकबूजा इलाके में भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों की भारी नफरी तैनात कर दी है। इंतजामिया ने तारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर और मकबूजा इलाके की दीगर बड़ी मसाजिद में नमाज जुम्मा की अदायगी की भी इजाज़त नहीं दी। सोपुर कस्बे में नामालूम मुसल्लह अफराद की भारतीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बंकर पर दस्ती बम से हमले में एक भारतीय फौजी जख्मी हो गया। हमले में 2 शहरी भी जख्मी हुए हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह के रहनुमाओं ने अपने अलग अलग बयानात में कहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के हुर्रियत पसंद अवाम अपने हक़ खुद इरादियत के हुसूल की मुनसिफाना जिद्दोजहद की सियासी, सिफारती और अखलाकी हमायत जारी रखने पर पाकिस्तान के इंतहाई शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल से आपको अपडेट करेंगे। आपको बताएं कि कोरोना वायरस की चौथी लहर की वजह से सूरत हाल दिन ब दिन तशवीशनाक होती जा रही है, जिसकी वजह से वायरस की डेल्टा किस्म है और NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना से 79 अफराद जाँ बहक हुए हैं। तफसील जानेंगे इमरान मनसब खान से। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर के बाइस मुस्बत केसेस में इजाफा होता जा रहा है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज 4619 अफराद में कोविड-19 की तशखीस हुई, जो लगभग 3 माह के अरसे में योमिया मुतासिरीन की सबसे बड़ी तादाद में से एक है। चौथी लहर कहते हैं कोविड की, इसमें लातादाद मरीज आ रहे हैं और ये सारे वो मरीज होते हैं जिन्हें हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए होती है और वेंटिलेटरी सपोर्ट चाहिए होती है। दूसरी जानब मुल्क में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में 8,03,603 अफराद की, जबकि मजमूई तौर पर अब तक 4,14,67,713 अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। कि वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो हमारे सारे लोगों को जो एंटाइटल्ड हैं वैक्सीनेशन के लिए उन्हें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। पाकिस्तान ने मरबूत पॉलिसी के तहत पहले भी कोरोना की 3 लहरों का मुकाबला किया। कोई शुबा नहीं कि कौमी हम आहंगी के साथ कोरोना की चौथी लहर का मुकाबला भी इसी कामयाबी से किया जा सकेगा। कोरोना वायरस की चौथी लहर पहली तमाम अक़साम से ज्यादा मौलिक है, लिहाजा जल्द अज जल्द वैक्सीन करवाएं, हाथ धोने, मास्क पहने, समाजी फासला रखने समेत SOPs पर अमल दरामद करें ताकि आप और आपके अज़ीज़ व क़रीब महफूज रह सकें। इमरान मनसूर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। दुनिया भर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। वायरस की भारतीय किस्म डेल्टा ने तबाही मचा रखी है। भारत में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 40,120 मुस्बत केसेस सामने आए, जिसके बाद मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 3,21,17,000 से तजावुज़ कर गई है। भारत में 585 मजीद अमवात के बाद कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 4,30,285 हो गई है। और नाज़रीन, सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात न सिर्फ हुकूमती सतह पर मुस्तहकम हैं बल्कि अवामी सतह पर भी बेहद मकबूल हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के दौरे के मौके पर उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक अखुव्वत, मोहब्बत और दोस्ती के रिश्ते में बंधे हैं, मिलकर मीडिया के जरिए मुस्बत इमेज उजागर करने में ताउन करेंगे। तफसील बता रही हैं हुमा इकबाल। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी और MD PTV आमिर मंजूर के दरमियान पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ सेंटर में होने वाली मुलाकात के दौरान PTV और सऊदी TV चैनल्स के दरमियान ताउन पर बातचीत की गई। सऊदी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने में मीडिया अहम किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के अवाम दोस्ती, मोहब्बत और अखुवत के रिश्ते में बंधे हुए हैं। पाकिस्तान टेलीविजन दोनों मुल्कों के दरमियान अवामी रवाबित को मजीद फरोग देने में अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान टेलीविजन के MD आमिर मंजूर ने कहा कि PTV और सऊदी चैनल्स के दरमियान सियाहत, सकाफत और दीगर शोबों में मिलकर काम करने के बेपनाह मौके मौजूद हैं। सऊदी सफीर ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर पूरी कौम को सऊदी हुकूमत और अवाम की जानिब से मुबारकबाद पेश की। People of Pakistan, very friendly people. For me, very brotherly, people. Pakistan, safe country, and I hope, inshallah, be stable, and I hope, inshallah, to development, inshallah, to become the great country. My message in behalf of Kingdom of Saudi Arabia Embassy in the Pakistan, I extended great wish and best wish for the Pakistani people and the government of Pakistan for celebration for this occasion, Independence Day 14 अगस्त। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने पाकिस्तान टेलीविजन को HD पर मुंतकिल होने पर MD PTV और कारकुनों को मुबारकबाद दी। Really, I want to appreciate for the
Minister of Information, Excellency, Fuad Chaudhry, and the chairman of the Pakistan TV. I see, the beautiful, screen after, convergent to HD, and appreciate for everybody. پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نے پی ٹی وی نیوز سینٹر کے مختلف حصوں کا دورہ کیا. سفیر کو پی ٹی وی نیوز پر کام کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. ہما اقبال، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. تاہم کشمیر، اسلام آباد، بالائی وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اس دوران کشمیر، بالائی پنجاب اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے.